पाकिस्तान के पठान जनरल मुनीर को ढूंढ रहे हैं और आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया कि पठान जब इस्लामाबाद आएंगे तो मुनीर को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में आज फिर से मुनीर के फौजियों का अड्डा धुआं धुआं हो चुका है। इतनी गोलियां चली कि मुनीर के लिए गिन पाना मुश्किल हो गया है। मुनीर इतनी दहशत में है कि अपने किले में ही वर्दी उतारकर सादे कपड़ों में घूमने लगा है। जान बचाने के लिए मुनीर ने आज एक नई चाल भी चली। एक ऐसी तस्वीर जारी कर दी है जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में गदर मच गई है। मुनीर की ये चाल और इस तस्वीर का पूरा राज इस रिपोर्ट में। जेल से इमरान खान की तस्वीर 2.5 साल में पहली बार बाहर आ गई। मुनीर ने इमरान की तस्वीर क्यों रिलीज करवाई? अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है। ये जूते तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा यही जूते पहन कर आता है। असली है वो असली है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आजादी आजादी। अब सिंध की बारी। टू फ्रंट वॉर आप नहीं लड़ सकते। एक ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के फ्रंट पे सिर्फ हक पंजाब का नहीं, हमें फिर भी जलील किया जा रहा है। क्या मुनीर को बचा लेंगे इमरान? आपका नाम अच्छे तरीके से याद नहीं किया जा रहा। लोग आपके बारे में बुरे अलकाबात बयान कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। हम ना चाहते हुए भी आपके खिलाफ सड़कों पे निकल आएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को कहता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी, अल्लाह की कसम, ना इस्लामाबाद रहेगा ना वजीर आज़म हाउस रहेगा, सिर्फ इमरान खान का नाम रहेगा। इस दफा जब हमें हुक्म मिलेगा फिर आपको चुपने की जगह नहीं मिलेगा। आपकी ताकत के नशे में आपको अल्लाह क्या है आपको समझ नहीं है। आपसे लोग नफरत करना शुरू किया। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वर्दी उतार कर निकले या वर्दी पहनकर धौंस दिखाए, क्योंकि सादे कपड़ों में वो जी नहीं सकता और यूनिफॉर्म में पकड़ा गया तो इमरान की फौज उसे जीने नहीं देगी। इमरान को रावलपिंडी की अडियाला जेल से शिफ्ट करके बलूचिस्तान पहुंचाना है, लेकिन अडियाला के बाहर खड़ी मुनीर की फौज भी थर थर कांप रही है। मुनीर की जान हलक में अटक गई है और उसके हलक को दबोचने वालों में सबसे नया नाम सिंध का है। सिंध के इस मकान को देखिए। छत से पाकिस्तान का झंडा उतारकर आजाद सिंधु देश का झंडा फहरा दिया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर सिंध में भी आजादी की तहरीक जोर मारने लगी है। पाकिस्तान की हालत इस नक्शे से समझिए। पठान लैंड यानी खैबर पख्तूनख्वा में फौज के खिलाफ नफरत का आलम है। बलूचिस्तान में मुनीर की फौज कदम नहीं रख सकती। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान घुस घुस कर मार रहा है और इन सब के बीच सिंध में भी मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। टू फ्रंट वॉर आप नहीं लड़ सकते। एक ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर अपने लोगों को अपनाएं, बलोच को गले लगाएं, सिंधी को गले लगाएं, पश्तूनों को गले लगाएं। पाकिस्तान के फ्रंट पे सिर्फ हक पंजाब का नहीं, पंजाब के तो लोगों को महरूम रखा हुआ है। सिर्फ लाहौर का नहीं, हमें फिर भी जलील किया जा रहा है। सीएम साहब, आपने कबाइल के अलावा पश्तूनों का और खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा दलील से लड़ना है। उनको बावर कराना है कि माँ ने ऐसे बेटे जब लिए हैं जो आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करके अपना हक ले सकते हैं। पश्तूनों की माएं, बहनें, बेटियां इज्जत, चादर और चारदीवारी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके।
बलोच और पठानों की तो मुनीर और पाकिस्तानी फौज से बहुत पुरानी दुश्मनी है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा में बलोच और पठान एक ही झंडे के तले एक बार फिर जमा हुए और इसी जगह से मुनीर को चेतावनी दे दी गई कि अब की बार इस्लामाबाद आएंगे तो उसे छिपने की जगह नहीं मिलेगी। हम इस रियासत को अपनी मां समझ रहे थे। हम इनकी इदारों को, जिसको हमारी टैक्स के पैसों से उसके हाथ में हमने बंदूक दी है, हमने अपने पेट काटी। हम समझ रहे थे कि ये हमारे इदारे हमारे तहफ्फुज़ करेंगे। इसकी बंदूक से गोली निकलेगी तो मेरे दुश्मन पे निकलेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो बंदूक मेरे टैक्स के पैसों से इसके हाथ में है, ये जो वर्दी उसने मेरे टैक्स के पैसों से पहनी है, इसकी गोली मुझ पे चलेगी। मैं तैयार नहीं था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला इस दफा जब हमें हुक्म मिलेगा फिर आपको चुपने की जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं, लेकिन आप में अकल नहीं है, आप में शऊर नहीं है, आप फिरौनियत से है। आपकी ताकत के नशे ने आपको अंधा किया है, आपको समझ नहीं है। आपसे लोग नफरत करना शुरू किया, आपसे लोग डरते अब नहीं है, आपकी लोगों ने इज्जत करना छोड़ दिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में मचे इसी बवाल और मुनीर की फंसी हुई जान के माहौल में अचानक से इमरान खान की एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी है। लोहे की जाली के पीछे एक छत पर वर्जिश करते इमरान खान और उनके पीछे 7 वर्दीधारी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में तेजी से वायरल होती इस तस्वीर पर शक होता है कि कहीं ये AI जनरेटेड तस्वीर तो नहीं, लेकिन इमरान की बहन का दावा है कि तस्वीर एकदम सच्ची है। पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर, आजकल AI में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने फिर किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये AI है, कि ये लग इमरान खान ही ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है और उसमें वो ताज़ा लगे, वो इसी तरह ही है। ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वो ही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी। कोई कम से कम तो उनको बहुत पसीना आया हुआ है उस तस्वीर में, और ये कैद ढाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें, वो गर्मियों की लग रही है, क्योंकि वो सर्दियों की नहीं लग रही। हमने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान। वो फिर हमने चेक किया, हाँ ये जूते तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा यही जूते पहन कर आते हैं। असली है वो तस्वीर, वो असली है। सवाल उठता है कि 2.5 साल में अडियाला जेल से इमरान खान की तस्वीर पहली बार बाहर कैसे आई? क्या जनरल मुनीर ने यह तस्वीर किसी खास मकसद से जारी करवाई है? क्या जनरल मुनीर बलोच और पठानों का गुस्सा इस तस्वीर से ठंडा करना चाहता है? क्या जनरल मुनीर बलोच और पठानों को लुभाने के लिए ये साबित करना चाहता है कि इमरान सेहतमंद है? जारी करवाई गई है, पता नहीं जारी की है या जारी की होगी। अच्छा जारी की है, हमने तो देख लिया ना। पटियाला जेल पे ऐसी छत कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ये जाके छत जेल, हाँ? जेल की छत की तस्वीर जालियां लगी हुई है, तो वहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। जेल पे छत जाली होगी, लेकिन जाली है इमरान खान वर्जिश करते हैं। जब इनको बंद भी कर देते हैं, इमरान खान आपको पता है कि सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो वर्जिश कभी नहीं छोड़ते। अपनी ताकत के नशे में चूर मुनीर ने पिछले हफ्ते ही इमरान खान के खिलाफ 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनीर के गुर्गे ने इमरान को गद्दार, भारत का एजेंट और दिमागी मरीज करार दिया था। जवाब 3 दिन के अंदर आ गया। तैयारियों, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को कहता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। आप ये कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर पे गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे।
तो स्टेज से आपको पैगाम है, अल्लाह की कसम, ना इस्लामाबाद रहेगा, ना वजीर आजम हाउस रहेगा, सिर्फ इमरान खान का नाम रहेगा। इस आवाम ने, गैरतमंद पख्तूनों ने रोज इमरान खान को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रोज इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होते जा रहा है। निकलोगे, लड़ोगे, मरोगे, खुदा की कसम एक और जदोजहद करोगे। मुनीर को पैगाम बलोचों ने भी भेज दिया है। सोमवार को ही पंजगुर में बलोच बागियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया और तड़ातड़ गोलियां बरसाकर मुनीर की फौज को नेस्तनाबूद कर दिया। ये बलोचों के सिलसिलेवार हमलों और पठानों की हुंकार का ही असर है कि मुनीर वापस इमरान के पैरों में आ गिरा है। अपनी वर्दी बचाने के लिए इमरान की तस्वीर जारी कर दी, नई या पुरानी जो भी हो। ये अवाम अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है जो आपके कहने पे आपकी तारीफी करेंगे। ये वो मौलवी नहीं है जो इस्लाम को बेचते हैं। ये 26 करोड़ अवाम है और ये इमरान खान साहब के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिस पे नालत भेजेगा, 24 करोड़ अवाम उस पे नालत भेजेंगे होंगे। आप इतना गोलियां चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इससे ज्यादा सीने आपके साथ कायम होंगे। ये आपकी गलतफहमी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप FIRों से, अपना अहलियों से हमें जो है हमें घबराएंगे, हमें डराएंगे। मुनीर की खासम खास मरियम नवाज के सूबे में भी कोहराम मचा है। अभी तक मरियम के नाम का झंडा उठाने वाले कारोबारी भी अब मुनीर की तानाशाही से आजिज आ चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ खराब रिश्तों के चलते पंजाब के ज्यादातर काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। आपका नाम अच्छे तरीके से याद नहीं किया जा रहा। लोग आपके बारे में बुरे अलकाबात बयान कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हम आपके खैर खां हैं, हम आपके बाजू हैं। कौन है जो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी बहुत बेहतरीन इमेज बिल्डिंग हो रही है? वो कौन लोग हैं, हमें भी बताया जाए। आप ये सोचें कि अगर आज कहीं कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। ये हुकूमत अगर इसी तरह चलती रहेगी तो हमारे बस से बात बाहर हो जाएगी। हम ना चाहते हुए भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। हम ना चाहते हुए भी आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे। क्या हमने आपकी हर कॉल पे लब्बैक नहीं कहा? क्या हमने आपकी हुकूमत को लाने में अपना किरदार अदा नहीं किया? हमें किस बात की सजा दी जा रही है, हमें बताएं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब पाकिस्तान में मुनीर का नाम लेने में भी लोगों की जुबान को लकवा मार जाता था। उसकी आलोचना करना तो बहुत दूर की बात। चंद हफ्तों में ही हालात इतनी तेजी से बदल गए कि वही लोग अब मुनीर को बेहिचक भर भर के गालियां देने लगे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद मुनीर ने सोचा था कि पाकिस्तान में अब जिंदगी भर उसकी बादशाहत आराम से चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के धुरंधरों ने उसका भ्रम शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया है।